जल्दी से इसे हक कर लेता है और कहने लगता है कि मैं अगली बार से तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाया करूंगा। तभी यहाँ पर वानिंग वापस आई होती है और वो इन दोनों को ऐसे देख लेती है और अपसेट होकर चली जाती है कि इस चिंग चिंग को तो मैंने अंडर एस्टिमेट करी। फिर से घर जा रहे होते हैं तो ये पूछती है कि अब मुझे तुम्हारे घर पे रहने की क्या जरूरत है, अब वहाँ पर तो मिस वानिंग रहेगी ना, तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। तो ये से कहता है कि यहाँ डिसीजन मेरा चलेगा तुम्हारा नहीं, और फिर वो उसे किस करने जा रहा होता है। पर तभी इतने में पीछे से लोगों की आवाज आती है कि बीच रास्ते में कार क्यों रोका हुआ है, चलो आगे। फिर हान जल्दी से अपने आप को होश में लाता है और फिर ये दोनों जैसे घर पहुंचते हैं तो चिंग चिंग देखती है कि हान के बैक में पेन हो रहा है। ये सोचती है कि आज इसने मुझे इतनी प्रोटेक्ट किया तो मुझे इसकी केयर करनी चाहिए। फिर जब वो शावर लेकर बाहर निकलता है तो कहती है कि बॉस चलो मैं आपका मसाज कर देती हूँ। हान भी शाय होते हुए मान जाता है। फिर ये उसका ऐसा मसाज करती है कि उस बेचारे की चीख निकल जाती है और वो कहता है कि तुम मेरा मसाज कर रही हो या फिर मुझे मार रही हो। तभी घर में इसकी बहन जो आ जाती है और वो कहती है कि चिंग चिंग आखिर तुम मेरे भाई के साथ ये क्या कर रही हो, और मैं यहाँ पर तुम्हारा बदला लेने का सोच रही थी। तो चिंग चिंग कहती है कि तुम गलत मत समझो, बस तुम्हारी भाई की हेल्प कर रही थी। फिर जो हान को बताती है कि भाई क्या आप वानिंग को देखने नहीं जाएंगे, उसे चोट लग गई है। तो ये सुनकर तो हान से ज्यादा वानिंग शॉक हो जाती है कि उसे कहाँ चोट आई है। दूसरी तरफ वानिंग तो यहाँ हॉस्पिटल में बस एक्टिंग कर रही होती है और सोचती है कि अब तक तो हान को मेरी चोट के बारे में पता लग गया होगा, फिर भी वो अभी तक आया क्यों नहीं। फिर जैसे वो यहाँ पर पहुंचता है तो वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी, मैं अपना ख्याल रख लेती, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चल भी सकती हूँ। और वो जानबूझ के फिर इसके ऊपर गिरने लगती है। वो कहता है कि तुम बस रेस्ट करो और अपना ख्याल रखो। फिर यहाँ पर इसे देखते हुए हान को चिंग चिंग याद आ रही होती है। फिर वो इसे टच नहीं करता है और कहता है कि मैं डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ। इसे बहुत ही गुस्सा आती है कि वो जरूर चिंग चिंग के बारे में सोच रहा है। फिर ये उसके भाई को कॉल करके रोने की एक्टिंग करती है और बताती है कि हान किसी और लड़की के लिए मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं कर रहा है और मुझे छोड़ना चाहता है। तो हान का भाई कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उस लड़की को सबक सिखाता। फिर इसके बाद हान का भाई चिंग चिंग के मॉम डैड को पैसे दे देता है उसके खिलाफ लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए, और फिर वही लोग यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग करके चिंग चिंग की बुराई करते हैं। चिंग चिंग जब ये देखती है तो उसको इतनी हंसी आ जाती है कि आखिर इन लोगों को पैसे किसने दिए ये काम करने के लिए, और हंसते हंसते उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। तभी इतने में हान घर पे आया होता है और वो सोचता है कि आज मैं चिंग चिंग से सब कुछ क्लियर कर दूंगा और उसे घर से निकाल दूंगा ताकि वानिंग को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। पर फिर ये इसे रोते हुए देख लेता है और इसे बहुत ही बुरा लगता है कि वो अपने मॉम डैड की वजह से रो रही है। तभी ये से पूछती है कि मेरा छोड़ो, तुम ये बताओ कि वानिंग ठीक है। ये सोचता है कि ऐसे टाइम पर भी ये दूसरे की फिक्र कर रही है और मैं इतना खराब था जो इसे ऐसे टाइम पर अपने घर से निकालने का सोच रहा था। फिर ये इसके आंसू पोंछने लगता है और कहता है कि फिक्र मत करो, इस मैटर को मैं हैंडल करूंगा। ये इसे बता ही नहीं पाती कि वो तो रो ही नहीं रही थी और ये सोचती है कि पहली बार है कि किसी ने मुझे इतना प्रोटेक्ट किया है और मुझे इस तरीके से प्रॉमिस किया है। फिर नेक्स्ट जहान अपने ऑफिस में होता है और उसकी सेक्रेटरी उसे बता देती है कि बॉस के जिसने चिंग चिंग के मॉम डैड को ये सब एक्टिंग करने के लिए हायर किया था वो आपका भाई है। ये जानने के बाद हान अपने भाई गो जिंग को पंच मारता है और उसे चिल्लाता है